हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जेएस विजन अकेडमी पर। तो आइए आज हम सीजीपीएससी अधीक्षक बाल देख रेख संस्था के क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा ये 22 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा, जिसके अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, भारत के अंतर्गत आपके भारतीय संविधान भी आपके सिलेबस में है तो उसमें से भी कुछ क्वेश्चन होगा तो देखेंगे, और उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ और इंडिया लेवल का करंट अफेयर्स भी देखेंगे। तो ये तीन जो है कवर करते हुए चलेंगे। अन्य एग्जाम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो व्यापम द्वारा पूछा गया है। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है जरूर देखें, और कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं आपके एग्जाम में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीजीपीएससी अधीक्षक बाल देख रेख संस्था की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो में प्लेलिस्ट बना दिया मैं सीजीपीएससी अधीक्षक बाल देख रेख संस्था, उसमें पहले अधिनियम से संबंधित जितने भी अधिनियम हैं उसमें कुछ डिटेल वीडियो भी डाला है, कुछ एमसीक्यू वीडियो भी डाला है, तो आप जा करके और भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। और टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किए हैं दोस्तों तो ध्यान से सुनिए, टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। एक बात एक खास ये है कि कितने क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं, क्योंकि अब समय आपका एमसीक्यू करने का है, और अगर आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिल जाता है प्रीवियस ईयर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। तो आइए पहला क्वेश्चन है, और स्टार्ट करने से पहले चैनल फर्स्ट बार जुड़ेंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर प्रेस कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित। तो देखिए, श्री नर्मदा सोनसाय किस कला से संबंधित हैं? ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन। तो ये किस कला से? लोक संगीत, चित्रकला, लोक नृत्य, लोकनाट्य। तो देखिए ये जो है नर्मदा सोनसाय, ये चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, तो 31 का बी जो है राइट आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का पर्व छेरछेरा पुन्नी निम्नलिखित माह के पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो जो छेरछेरा पुन्नी है ये पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, तो 32 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर बी होगा। अगला है, जनजातियों में पारद का संबंध किस क्रियाकलाप से है? पारद का संबंध, तो ये जो है पारद का संबंध जो है ये शिकार से है। ओके, क्लियर हो गया? तो ये राइट आंसर ए होगा। 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कक्साड़ नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो 34 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। उरांव, अबुझमाड़िया, कोरबा, कोरबा लिखा है, एक्चुअल में कोरबा है ये, और अबुझमाड़िया। तो सही आंसर होगा अबुझमाड़िया द्वारा कक्साड़ नृत्य किया जाता है। ठीक है, और ये देखिए दोस्तों 50 क्वेश्चन हैं, और 50 क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ से भी आएंगे। ये नहीं भूलिएगा, अधिनियम को ही पढ़ के छत्तीसगढ़ छोड़ देना, ऐसा तैयारी नहीं करना है, क्योंकि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 50 क्वेश्चन जो 100 नंबर का पूछा जा रहा है, सिलेक्शन तो एक क्वेश्चन में हो जाएगा, तो ये भी मजबूत रखिए आपका छत्तीसगढ़ को भी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सिलेक्शन के लिए। चलिए अगला है, पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? 35। तो ये जो पामेड़ अभ्यारण्य है ये किस जिला में? देखिए, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर। तो राइट आंसर होगा बीजापुर में स्थित है। ओके, क्लियर है? आगे चलिए देखते हैं, पठौनी विवाह छत्तीसगढ़ की किस जनजाति से संबंधित है? 36 नंबर। तो ये जो है परजा, बैगा, गोंड और कोरकू। तो पठौनी विवाह जो होता है ये गोंड जनजाति में होती है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है? तो महानदी की सहायक नदी कौन सा नहीं है? देखिए आइए, ईब, अरपा, मांड और केलो। तो देखिए, मांड नदी की सहायक नदी कौन सी नदी नहीं है? 37 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका अरपा जो है ये जो है सहायक नदी नहीं है, किसका? महानदी का। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन का भी जो है राइट आंसर होगा। 38 है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर है? छत्तीसगढ़ की सीमा से, तो देखिए शिवनाथ, अरपा, कन्हार और इंद्रावती। तो बताइए 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इंद्रावती, क्योंकि ये उड़ीसा के कालाहंडी से निकलता है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 1907 को रायपुर में हुए प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष थे। 39 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है विलोपित किया गया स्वयं व्यापम द्वारा। अगला, सिरपुर के पांडु शासक महासिगुप्त बालार्जुन के शिलालेख में निम्नलिखित में से किस बौद्ध आचार्य को ग्राम दान देने का उल्लेख प्राप्त होता है? नागार्जुन को, जीन घोष को, वज्रपाणी को, आनंद प्रभु को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 40 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा जीन घोष को।
ठीक है। सिरपुर के पांडु शासक महासेनगुप्त बालार्जुन के शिलालेख में जो है ये जो जिन घोष बौद्ध आचार्य को ग्राम दान देने का उल्लेख प्राप्त होता है, किनको? जिन घोष को, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ट्रिपल पी मॉडल से बनाए जाने वाले एथेनॉल प्लांट छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित है? कबीरधाम में, बस्तर में, बालोद में और दुर्ग में। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 41 नंबर। तो ये कबीरधाम में, ठीक है। ट्रिपल पी मॉडल से बनाए जाने वाले एथेनॉल प्लांट छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित है? तो ये कबीरधाम में है। 41 नंबर क्वेश्चन का ए। 42 नंबर, बस्तर संभाग के नगरनार में स्थापित इस्पात संयंत्र निम्नलिखित कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन। अब बताइए किसके द्वारा? तो ये भिलाई इस्पात संयंत्र नहीं, NMDC स्टील लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं। पुत्रा पुत्री विवाह किस महीने मनाया जाता है? तो देखिए बैसाख में, सावन में, भादों में और कुआर में। तो पुत्रा पुत्री जो विवाह होता है कि ये जो है किस समय मनाया जाता है? 43 नंबर। तो ये बैसाख में मनाया जाता है। कब? बैसाख में, ठीक है। 43 का। चलिए 44 नंबर, छत्तीसगढ़ की कुछ जनजातियों का सैला नृत्य कब से आरंभ होता है? तो ये शरद पूर्णिमा से आरंभ होता है, ठीक। 44 नंबर क्वेश्चन का ए। अब ध्यान दीजिएगा, पुत्र पुत्री बैसाख में और सैला नृत्य का आरंभ कब होता है? शरद पूर्णिमा में। आगे चलिए देखते हैं। मनियारी नदी के किस जलाशय परियोजना का नाम राजीव गांधी परियोजना रखा गया है? 45 नंबर क्वेश्चन। तो कौन सा? खारंग का, केलो का, खुड़िया का और सरौदा का। तो मनियारी नदी के किस जलाशय परियोजना का नाम राजीव गांधी परियोजना रखा गया है? तो किसका रखा गया है जी? चलिए देखते हैं। 46 का सही आंसर जो होगा खुड़िया का। ओके, क्लियर हो गया। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जनजाति में प्रसव के लिए महिला हेतु अलग से झोपड़ी बनाई जाती है जिसे कुंबा कहा जाता है। पंडो, बैगा, कंवर और पहाड़ी कोरवा। तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 46 का पहाड़ी कोरवा के द्वारा, ठीक है। महिला हेतु अलग से झोपड़ी बनाया जाता है प्रसव के दौरान, ठीक है। प्रसव के दौरान महिला हेतु अलग से झोपड़ी बनाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? कुंबा कहा जाता है। और ये क्या है? पहाड़ी कोरवा लोग करते हैं। अगला है, जामुल सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है? 47 नंबर क्वेश्चन। तो ये कहाँ स्थित है जी? दुर्ग में है। ये जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगला अब देखते हैं, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी एग्जाम में की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको जरूर देखें। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है? 48 नंबर क्वेश्चन। तो कौन सा है? टमाटर, ठीक है। सी जो है राइट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है बताइए? 49 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्योंकि यह नमी को सोख लेता है? नहीं। क्योंकि यह ऊष्मा को वर्धित कर देता है? ये भी नहीं। क्योंकि यह ऊष्मा को अवशोषित करता है? तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा। वाक्यांश देखिए दिया है, एंथ्रोपोजेनिक CO2 उत्सर्जन का क्या अर्थ है? 50 नंबर क्वेश्चन। तो क्या प्राकृतिक CO2 उत्सर्जन, मानव निर्मित CO2 उत्सर्जन, ठीक है। 50 का भी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। और भी जो क्वेश्चन है आपके किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है ये सभी हम देखेंगे। चलिए अगला, ये देखिए थोड़ा सा समसामयिकी जो है भारत एवं छत्तीसगढ़ की जो समसामयिकी किस तरह से पूछा गया है, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन। तो ये देखिए 2023 में रामायण में हुए राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में रामायण की किस घटना का सबसे अधिक समय तक मंचन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो किसका है? लंका कांड का, अयोध्या का, बाल कांड का, अरण्य कांड का। तो किसका है जी? अरण्य कांड का, ठीक है। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी। चलिए और किस तरह से करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा गया एक बार देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में किस बोर्ड के स्थापित किए जाने की घोषणा की है? ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन। तो किसकी है जी? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, ठीक है। चलिए
अगला देखते हैं, हाल ही में खोजा गया महाद्वीप जियालैंडिया, ठीक है, किस महासागर के नीचे है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह से क्वेश्चन आप जरूर पढ़ें। ये जो है व्यापम द्वारा विलोपित किया गया है इस क्वेश्चन को। चलिए अगला देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना तब प्रदान करने के लिए बनाई गई है, तो ये कौन सा है, पारंपरिक कारीगर एवं शिल्पकार, ठीक है, 62 का डी जो है राइट आंसर है। और श्रीमती तरला दलाल के जीवन पर आधारित चलचित्र तरला में मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री ने निभाई है, ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन। तो किसने, हुमा कुरैशी ने, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। अगला है, परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स का प्रथम संस्करण किस वर्ष में आयोजित हुआ था, ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन। तो बताइए भाई, 2020 में, 21 में और 22 में और 23 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 2022 में, ठीक है। कब हुआ था, 2022 में। 65 का सी जो है राइट आंसर है। 66 विलोपित किया गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से करंट अफेयर भी आप तैयारी कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और भी जीके जो होगा, ठीक है, जो संविधान से संबंधित होगा, क्योंकि भारतीय संविधान भी आपके सिलेबस में है, भारत का संविधान, तो उससे भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। आप सभी इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व किया करें, क्योंकि अब जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपका वेटेज जिसका पता चलेगा। तो ये अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करना ना भूलें।